हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि स्टूडियो में। तो जन्माष्टमी आ रहा है, तो इसीलिए जन्माष्टमी पे एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाएंगे आफ्टर इफेक्ट में, जिसका प्रोजेक्ट फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। पासवर्ड वीडियो में ही रहेगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक नया कॉम्पोजिशन बनाएंगे। इसका नाम रखेंगे हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। इसका विड्थ रहेगा 1080, हाइट 1080 और ड्यूरेशन को 15 सेकंड रखेंगे। और यहाँ पे शेप लेयर लेने के लिए शेप टूल पे डबल क्लिक करते हैं। उसके बाद फिल पे क्लिक करेंगे और फिल पे क्लिक करके यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट को ले लेंगे। अब इसके नोट को ऊपर ले जाएंगे और इस वाला नोट को नीचे की तरफ लाएंगे। और कलर फिल करने के लिए कलर बॉक्स पे क्लिक करेंगे। इसको पहले वाले नोट को हम लाएंगे 25% के आसपास और यहाँ पे हम कलर भरेंगे FDF5B6 और हमारा जो दूसरा कलर रहेगा वो रहेगा FF8400। ओके कर देंगे। अब यहाँ पे डबल क्लिक करके सभी इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे बीजी वाली इमेज को लाकर टाइमलाइन पर रखेंगे और इसको स्क्रीन पे फिट करेंगे। फिर इसके ब्लेंडिंग मोड को हम रखते हैं लाइनर बर्न। फिर यहाँ पे टेम्पल को लाकर रखेंगे टाइमलाइन पे और इसके साइज को 60% रखेंगे, स्केल के अमाउंट को। इसको नीचे कॉर्नर में सेट करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा। और इसके ब्लेंडिंग मोड को हम सॉफ्ट लाइट कर देते हैं, यहाँ पे सॉफ्ट लाइट। फिर इसको डुप्लीकेट करेंगे और इस पर राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में आएंगे और फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। फिर इसको दूसरे कॉर्नर पर सेट कर देंगे। अब रंगोली 2 वाले को लाते हैं, यहाँ टाइमलाइन पर रखेंगे। इसके साइज को 25 रखेंगे, 25। फिर से इसको कॉर्नर में सेट करते हैं यहाँ पे हम। फिर डुप्लीकेट करके इसको यहाँ इस कॉर्नर पर ले जाएंगे, दूसरे वाले कॉर्नर पे। और नीचे वाले के रोटेशन पर ऑल्ट के साथ की लगाएंगे, लिखेंगे टाइम स्टार 10। और दूसरे वाले पे ऑल्ट के साथ रोटेशन पे की लगा के लिखेंगे टाइम स्टार -10। ये हो गया। आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसके ब्लेंडिंग मोड को कर देंगे सॉफ्ट लाइट। तो ये हो गया। हम मटके वाली इमेज को लाएंगे अब और यहाँ से 2 सेकंड आगे आएंगे और इसके पोजीशन पे की लगाएंगे और रंगोली वाले की स्केल पे की लगाएंगे और टेम्पल वाले के पोजीशन पे की लगाएंगे। फिर हम स्टार्ट में आएंगे और पोजीशन को चेंज करेंगे टेम्पल के। इसके भी पोजीशन को चेंज करेंगे, ड्रैग करके साइड में बाहर ले जाएंगे और रंगोली के साइज को 0 कर देंगे यहाँ पे हम। और मटके को नीचे की तरफ लाएंगे। अब सभी की को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे और ग्राफ में आके इसको चेंज करेंगे स्मूथ एनिमेशन के लिए। प्ले करते हैं इसको, ये अब सही से आ रहा है। अब 3 सेकंड पे आएंगे और मटके वाले लेयर को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट कर लेते हैं। फिर U प्रेस करेंगे और इसके पोजीशन पे फिर से की लगाएंगे। फिर 2 सेकंड आगे आएंगे और मटके वाले के पोजीशन को हम चेंज करेंगे। दूसरे का भी चेंज कर लेते हैं। अब इसके साइज को कम करेंगे। यहाँ डिस्प्ले पे पासवर्ड शो हो रहा है तो आप पासवर्ड को देख लीजिए। आप ये मत बोलिए कि पासवर्ड वीडियो में नहीं है। अब हम बालकृष्ण वाले PNG फाइल को टाइमलाइन पर लाएंगे और इसके साइज को 75% करेंगे। इसको ऊपर ले जाएंगे ड्रैग करके और इसको 3 सेकंड पे, पहले इसको 5 सेकंड पाते देखते मटका सही से आ रहा है कि नहीं। अब मटका वाला लेयर को सिलेक्ट करके U प्रेस करेंगे, मटके को एडजस्ट करेंगे हम। फिर यहाँ पे 3 सेकंड से स्टार्ट करेंगे बालकृष्ण फाइल को और एंकर पॉइंट टूल लेके इसके एंकर पॉइंट पे यहाँ पे सेट कर देते हैं और इसके स्केल को यहाँ पे 0 करेंगे। फिर की लगाएंगे। फिर 5 सेकंड पे आएंगे और इसको 75 कर देंगे। फिर दोनों की को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करके इसके ग्राफ में चेंज करेंगे स्मूथ एनिमेशन के लिए। अब हम मोर पंख वाले फाइल को लेंगे, इसको यहाँ पर रखते हैं
इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे 3 सेकंड से। अब एंकर पॉइंट टूल लेंगे, इसके एंकर पॉइंट को नीचे की तरफ रखेंगे। अब इसको ड्रैग करके ऊपर लाएंगे यहाँ पे, फिर इसको डुप्लीकेट करेंगे। अब इसको रोटेट करेंगे, फिर डुप्लीकेट करके फिर रोटेट करेंगे इसको हम। फिर इसको डुप्लीकेट करके ऐसे ही रोटेट करते जाएंगे हम। फिर इसको ऊपर वाले को, ये नीचे वाले को डुप्लीकेट करके और इसको राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में आएंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे। फिर इसको रोटेट करेंगे हम अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि ये सर्कल में आ जाए। अब हम सभी कॉम को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके प्री कॉम कर लेंगे मोर पंख वाले को। अब इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे, यहाँ पे आएंगे, इसको स्टार्ट कर लेंगे स्टार्ट से, ये गलती से हो गया था पहले। फिर 2 सेकंड पे आएंगे और इसके स्केल पे की लगाएंगे, फिर स्टार्ट में आके स्केल के अमाउंट को 0 कर लेते हैं। अब सभी की को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे और स्मूथ एनिमेशन के लिए इसे ग्राफ में चेंज करते हैं। अब यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ सभी लेयर को सिलेक्ट करेंगे और 2 फ्रेम आगे आके इसको ट्रिम कर लेंगे। फिर राइट क्लिक करेंगे, की फ्रेम असिस्टेंट पे आएंगे, सीक्वेंस लेयर पे आके ओके कर देंगे। फिर लास्ट में आएंगे और लेयर को स्ट्रेच कर लेंगे, शॉर्टकट्स हम यहाँ पे डाल देंगे। अब इसको देखते हैं, अभी एक एक करके आ रहा है। फिर नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे CC बेंडर, इसको लाके नीचे वाले लेयर पे अप्लाई कर देंगे और स्टार्ट में आके पहले इसके नोड को एडजस्ट करते हैं। नीचे वाला जो बेस है इसको टॉप को यहाँ पे रखेंगे। फिर स्टार्ट में आएंगे, यहाँ पे ऑल्ट के साथ की लगाएंगे और लिखेंगे विगल ब्रैकेट में 1,10 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको कॉपी करेंगे, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके इसको स्टार्ट में पेस्ट करेंगे। सभी लेयर के स्टार्ट में आके हम पेस्ट करते जाएंगे। अब इसमें ऑटोमेटिक एनिमेशन आ गया। फिर मेन कॉम पे आएंगे और इसको हम 3 सेकंड से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसको नीचे लाते हैं बालकृष्ण के, देखते हैं, नहीं पहले ही आ जा रहा है। इसको हम 4 सेकंड से स्टार्ट करेंगे, प्री कॉम को अब प्ले करते हैं। ये अब आ रहा है सही से। अब हम प्री कॉम वाले फाइल को मटका वाले लेयर के नीचे लाएंगे, मटका शो नहीं हो रहा था। फिर मटका वाला लेयर को सेलेक्ट करके यू प्रेस करेंगे और इसके की आएंगे, मटका को एडजस्ट करेंगे ताकि मटका यहाँ पे दिखाई दे। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। फिर यहाँ प्रोजेक्ट मेनू में आएंगे और फ्लूट वाले फाइल को लाकर टाइमलाइन पर रखेंगे इसको, और इसके साइज को हम 25% पर रखेंगे। इसको हम 4 सेकंड से ही स्टार्ट करते हैं और इसको रोटेट कर लेंगे थोड़ा सा। नहीं, इसको हम 3 सेकंड से स्टार्ट करेंगे और 4 सेकंड पे आके नहीं स्टार्ट में आएंगे, इसके पोजीशन पे की लगाएंगे और 5 सेकंड पे आके इसको ड्रैग करके हम यहाँ साइड में रखेंगे। ये हो गया। अब दोनों की को सिलेक्ट करके अपना प्रेस करेंगे और इसके ग्राफ में चेंज कर लेंगे स्मूथ एनिमेशन के लिए। अब हम टाइप टूल लेके टाइप करेंगे हैप्पी। इसके फ़ॉन्ट को हम चेंज करेंगे, आप अपने हिसाब से फ़ॉन्ट रख सकते हैं। साइज को हम 100 कर देते हैं। अब इसको हम सेंटर में लाइन करेंगे। अब इसको हम यहाँ 4 सेकंड से स्टार्ट करेंगे। कलर को चेंज कर लेते हैं, कलर आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। तो हम मटका वाला कलर को पिक कर लेते हैं। नहीं, ये नहीं रहेगा, मटका वाला कलर रहेगा यहाँ से। अब हम इसके सेटिंग में आएंगे और एनिमेट पे आके यहाँ से हम ऐड कर लेंगे पोजीशन को।
पोजीशन को चेंज करते हैं यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे ऐड करेंगे ओपेसिटी को, और यहाँ पे ओपेसिटी की अमाउंट जो रहेगी वो 0 रहेगी। फिर रेंज सेक्टर में आएंगे और ऑफसेट को -100 पे ले जाके की लगाएंगे और फिर 2 सेकंड आगे आके इसको 100 कर लेंगे। ये चीज़ हमारे वीडियो में बताते हैं आप सभी को। फिर एडवांस में आएंगे, शेप को हम सीक्वेंस लेयर कर लेंगे, रैंप अप करेंगे। ईज हाई को 50 रखेंगे, ईज लो को भी 50 रखेंगे। अब देखते हैं प्ले करके, फ़ॉन्ट आ रहा है हमारा। फिर इसको डुप्लिकेट करेंगे और 5 सेकंड से स्टार्ट करेंगे इसको हम नीचे वाले लेयर को। ड्रैग करके नीचे लाएंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करके लिखेंगे कृष्णा और इसके फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे। आप इसको भी फ़ॉन्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे हम कलर फिल करेंगे। कलर हमारा जो रहेगा 500C38, ओके करेंगे, सही से आ रहा है। फिर हम 6 सेकंड पाएंगे, इसको डुप्लिकेट करके नीचे लाएंगे और इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम ड्रैग करके नीचे लाएंगे, फिर डबल क्लिक करके लिखेंगे जन्माष्टमी, तो हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी हो जाएगा। फ़ॉन्ट का कोई इशू नहीं है, आप अपने हिसाब से हिंदी इंग्लिश जो भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे आप इस पर टाइप कर सकते हैं। टेम्पलेट फाइल हम आपको दे ही देंगे, पासवर्ड वीडियो में है, आप देख लीजिएगा। वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको पासवर्ड मिल जाएगा। हमारे हर वीडियो में पासवर्ड रहता है। आपने यहाँ तक वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको मिलता रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ स्केल पे थोड़ा गड़बड़ हो गया था फ्लूट के, तो यहाँ पे स्केल को 0 करेंगे। फिर 2 सेकंड आगे आके इसको स्केल को हम 25 कर देंगे तो हमारा फ्लूट वाला भी सही हो जाएगा। ये हो गया हमारा।